दोस्तों तारीख आज 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कुछ बड़ा होने वाला है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएम मोदी से फिर मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पहलगाम हमले पर 40 मिनट तक हुई चर्चा। इस दौरान बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान और एनएस से अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। पाकिस्तान की बड़ी टेंशन, बोला हम युद्ध के लिए तैयार। पाकिस्तान के साथ विवाद के बीच भारत फ्रांस के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील। भारत ने 63,000 करोड़ में खरीदे परमाणु बम दागने वाले 26 राफेल मरीन विमान नेवी में होंगे शामिल। संविधान बचाओ रैली के जरिए कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन। जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा पहलगाम पर मोदी सरकार को जवाब देना होगा, पूरा इंटेलिजेंस फेल हो चुका है। वहीं राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट डोटासरा ने कहा एक के बदले 100 सिर का किया हुआ मोदी जी। पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान से स्कर्दू एयर बेस को एक्टिव किया, फाइटर जेट्स तैनात किए। भारत की ओर से एयर स्ट्राइक का डर, हाल ही में रेल मंत्री ने दी थी गिदड़ भभकी। पाकिस्तानी सेना ने चौथे दिन एलओसी पर सीज फायर तोड़ा। पीओके से ऑपरेट कर रहे आतंकियों के 15 ठिकानों पर पुलिस की रेड। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में बुलाया विशेष सत्र। हुर्रियत नेता बोले इस हमले की सजा बेकसूर कश्मीरियों को न दे। भारत नहीं छोड़ा तो पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिस। वहीं मेडिकल वीजा वालों के लिए आज की डेडलाइन। ट्रेन में यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट। अब वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर और एसी कोच में नहीं होगी यात्रा। 1 मई से सख्त हो जाएंगे नियम। पहलगाम हमले की जांच चीन रूस करे, पाकिस्तान ने की मांग। कहा ये पता लगाए मोदी झूठ बोल रहे हैं या सच। वहीं एनआईए ने जम्मू में दर्ज किया केस। यूपी बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। 21 राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट। बाड़मेर में 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाक को दी धमकी। कहा मासूमों को मारोगे तो जवाब मिलेगा, हमारा मिलिट्री बजट तुमसे ज्यादा। पाकिस्तानी मंत्री हनीफ अब्बासी ने परमाणु हमले की धमकी भी दी थी। भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे पाकिस्तान की निकल गई हेकड़ी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले हम भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते। अब सोशल मीडिया और ओटीटी पर नहीं दिखेंगे अश्लील कंटेंट, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। कहा यह गंभीर मुद्दा, एक्शन ले सरकार। वहीं केंद्र बोला नए नियमों पर काम जारी। पहलगाम अटैक के बाद पुलवामा की ओर भागे आतंकी, शुरुआती जांच में हुआ खुलासा। लोकल हैंडलर और ड्रोन से की रेकी। वहीं क्रिप्टो करेंसी से पाकिस्तान कर रहा फंडिंग। गुजरात में 1700 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में। राजस्थान से 109 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। अब तक 850 भारतीय आए वापस। यूपी से पाकिस्तानी नागरिकों को चुन चुन कर किया बाहर। पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी का बड़ा एक्शन। बीएसएफ जवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं पाकिस्तान। 3 फ्लैग मीटिंग रही बेनतीजा। प्रेग्नेंट पत्नी बोली चुप नहीं रहूंगी, पति को वापस लाए सरकार। पहलगाम अटैक के बाद खोप में पाकिस्तान, सिंधु नदी समझौता सस्पेंड किए जाने पर विदेश मंत्री इसाक डार कभी चीन तो कभी सऊदी अरब, ब्रिटेन से लगा रहे मदद की गुहार। पहलगाम अटैक पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का भावुक संबोधन। बोले सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी, मृतकों के परिजनों से क्या कहूं, माफी के लिए शब्द नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में होगा M3 ईवीएम का इस्तेमाल। निर्वाचन कार्यालय की ओर से मांगी गई रिपोर्ट। कर्मियों का डाटाबेस किया जा रहा तैयार। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत, आतंकी घटना में पूरा देश दोषी नहीं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का सनसनीखेज बयान। वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले चिताएं ठंडी होने से पहले ही पाकिस्तान के बचाव में आ गए। कर्नाटक सीएम ने पाकिस्तान से युद्ध वाले बयान पर दी सफाई। बोले मैंने कभी नहीं कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए। वहीं भाजपा बोली सिद्धार्थ में पाकिस्तान रत्न है। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी। यूपी का चौथा एक्सप्रेसवे जिस पर उतर सकेंगे फाइटर जेट। सीएम योगी ने की समीक्षा। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया जा रहा। 2 मई से खुलेंगे मंदिर के कपाट। इस बार 30 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान। वहीं 30 अप्रैल से होगी 4 धाम यात्रा की शुरुआत। किसी भी देश का खुफिया तंत्र 100% फुल प्रूफ नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग हथियार देता है और हमले की जिम्मेदारी से इनकार करता है।
मेरे शब्दों की गलत व्याख्या की गई। पहलगाम हमले पर विवादित बयान के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा। साथ ही कहा, अहिंसा सबसे साहस से विकल्प। खामोश डल, मायूस हाउस बोट और शिकारे धरती के स्वर्ग से गायब हुई रौनक। पहलगाम हमले के बाद ताबड़तोड़ बुकिंग हो रही रद्द। 1 मई को आईफोन मिलेगा सस्ता। सैमसंग, वीवो और वन प्लस पर भी होगी डिस्काउंट की बारिश। दरअसल अमेजन की ग्रेट समर सेल 1 मई से शुरू होने वाली है। इसमें आपको स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। भारत में पाकिस्तान से लड़ने की हिम्मत नहीं। पहलगाम हमले के बाद पाक के समर्थन में उतरा खालिस्तानी आतंकी पन्नू। बोला, हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अब रेलवे एग्जाम में मंगलसूत्र जनेऊ नहीं उतारने होंगे। रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने भर्ती बोर्ड को दिया आदेश। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, जांच करें, हटाए नहीं। भारत में 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल। बोले, आतंक का नया चेहरा है आज सामने। अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे। पहलगाम हमले पर टिप्पणी को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ पर एफआईआर दर्ज। देश विरोधी पोस्ट करने का आरोप। वहीं एफआईआर के बाद जारी किया एक और वीडियो। कहा, अरे दम है तो आइए और आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन। भारत नेपाल बॉर्डर पर श्रावस्ती में 119 अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। इसके अलावा 17 अवैध मदरसे भी मुक्त कराए गए। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले, गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तानी एनजीओ दे रहा सैलरी, उनके बच्चे भारतीय नागरिक नहीं। वहीं कांग्रेस सांसद ने कहा, आरोप गलत हुए तो क्या आप इस्तीफा देंगे। आतंकी हमले के 5 दिन बाद पर्यटकों से गुलजार होने लगा पहलगाम। विदेशी टूरिस्ट भी पहुंचे। बोले, हमें यहाँ कोई डर नहीं, हमें अपनी मां से दूर कर दिया, आतंकियों को मार डालो। पहलगाम हमले के बाद वीजा रद्द होने पर छलका पाकिस्तानी नागरिकों का दर्द। बीएसएफ ने पंजाब बॉर्डर से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 2 पिस्टल और 2 मैगजीन और 1 मोटरसाइकिल की बरामद। तरन से ड्रोन भी मिला। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी और के पोनमुडी ने एम.के. स्टालिन की कैबिनेट से दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेंथिल पद छोड़े नहीं तो जेल जाएं। वहीं पोनमुडी पर मद्रास हाईकोर्ट ने लिया एक्शन। संविधान नहीं, कांग्रेस तक खतरे में। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, पीएम मोदी कर रहे हैं बाबा साहेब के सपनों को पूरा। एनसीईआरटी ने मुगल दिल्ली सल्तनत के टॉपिक हटाए। 7वीं क्लास की किताबों का सिलेबस बदला। महाकुंभ और 4 धाम के चैप्टर जोड़े। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में 3 पदों पर लेफ्ट की जीत। नीतीश कुमार बने प्रेसिडेंट। वहीं एबीवीपी की 9 साल बाद हुई वापसी। वैभव मीणा ने जीता ज्वाइंट सेक्रेटरी पद। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के हिरासत 12 दिन के लिए बढ़ी। एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। अब बिहार के ग्रामीण इलाकों के लोगों का सफर होगा आसान। गड्ढा मुक्त होगी सड़कें। नीतीश सरकार ने ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम किया शुरू। पहलगाम आतंकी हमले से अमृतसर की टूरिज्म इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका। 60% पर्यटकों ने रद्द करवाई होटलों में बुकिंग। आम लोगों के लिए बंद रहेगा मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास। 5 मई को हिमाचल आएगी द्रौपदी मुर्मू। हर साल आम लोगों के लिए खुलता है राष्ट्रपति निवास। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क से एक बार फिर आई खुशखबरी। 5 वर्षीय मादा चीता निर्वा ने 5 स्वस्थ शावकों को दिया जन्म। इसके साथ ही प्रदेश में अब चीतों की संख्या बढ़कर हुई 31। झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार 4 संदिग्ध निकले आतंकी। आईएसआई समेत दूसरे टेरर ग्रुप के लिए स्लीपर सेल कर रहे थे तैयार। एनआईए की टीम करेगी पूछताछ। वह कांग्रेस में है या बीजेपी में। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उदित राज ने अपनी ही पार्टी के नेता शशि थरूर पर साधा निशाना। बोले, क्या वह सुपर बीजेपी आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं। डीएमके सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में इजाफा समेत 9 योजनाओं को दी मंजूरी। इससे राज्य के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा फायदा। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लिखा पत्र। कहा 4 मई की मीटिंग में पंजाब के मंत्री शामिल न हो वरना किसान रहेंगे दूर। भारत की सख्ती से पाकिस्तान में दवा से लेकर खाद की भारी किल्लत। गरीबों पर बढ़ेगी महंगाई की मार। मुंबई में बेस्ट बसों का किराया बढ़ा। नगर निगम ने न्यूनतम 5 रुपए से अधिकतम 15 रुपए बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। परिचालन लागत बढ़ने के कारण बढ़ा किराया। राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सूखाग्रस्त इलाकों को मिले सिंधु नदी का जल। कई विधायकों और सांसदों ने पत्र भेजकर पीएम मोदी से की मांग।
सऊदी अरब ने 6 भाषाओं में जारी की हज स्मार्ट बुक, जो हज यात्रियों को हज के नियमों और तौर तरीकों के बारे में बताएगा। इनमें भारतीय भाषा मलयालम भी शामिल। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर टेबल टॉपर बनी आरसीबी। मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर पहुंचे। विराट कोहली टॉप स्कोरर और हेजलवुड बने टॉप विकेट टेकर। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश हो बंद, आस्था है तो लिया जाए शपथ पत्र। सांभवी पीठाधीश्वर एवं काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने उठाई मांग। हरियाणा में 3.25 लाख फर्जी बीपीएल कार्ड रद्द करने की तैयारी में सैनी सरकार। इन कार्ड धारकों ने कई महीनों में राशन नहीं लिया और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ उठाया है। प्रदेश में 1 मई को होगा वास्तविक बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या का मिलान। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 211 रुपए कम होकर 95,420 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत 1,671 रुपए गिरकर 96,013 रुपए प्रति किलो हो गई। देश में बिरयानी की हर साल 17 करोड़ डिलीवरी। KFC और पिज्जा हट फूड चेन चलाने वाली देवयानी इंटरनेशनल ने बिरयानी बाय किलो को खरीदा। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू 1.18 लाख करोड़ बढ़ी। TCS टॉप गेनर रही। इसका मार्केट कैप 53,692 करोड़ बढ़कर 12.47 लाख करोड़ हुआ। व्यापार प्रतिबंधों को बाईपास करके भारतीय माल पहुंच रहा पाकिस्तान। लेबल बदलकर हर साल 85,000 करोड़ का सामान पहुंचाने का दावा। GTRI की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 12% तक चढ़े डिफेंस शेयर। पारस डिफेंस और GRSC के शेयर 10% से ज्यादा की आई तेजी। HAL का शेयर 5% बढ़ा। विदेशी निवेशकों ने बीते हफ्ते बाजार में 17,425 करोड़ किए निवेश। टैरिफ पर 90 दिनों की रोक के बाद खरीदारी 2025 में 1.2 लाख करोड़ निकाले चुके। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर टेबल टॉपर बनी आरसीबी। मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर पहुंची। विराट कोहली टॉप स्कोरर और हेजलवुड बने टॉप विकेट टेकर। लखनऊ पर स्लो ओवर रेट के लिए दूसरी बार फाइन। कप्तान पंत पर 24 लाख का जुर्माना। प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर पर भी फाइन। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भारत में बैन। सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध। पहलगाम अटैक के बाद एक्शन। IPL 2025 में जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास। मेंटर मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ बने MI के सर्वश्रेष्ठ विकेट हंटर। वहीं सूर्या के IPL में 4,000 रन पूरे। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024-25 का खिताब जीता। आखिरी लीग मैच ने टोटेनहम को 5-1 से हराया। 20वां खिताब जीता। धर्मशाला में IPL मैचों की तैयारी। 4 मई से शुरू होंगे मुकाबले। टिकट बिक्री शुरू। 1,500 से 7,500 रुपए तक कीमत। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहलगाम हमले के बाद सलमान खान का UK टूर पोस्टपोन। एक्टर बोले, दुख की घड़ी में शो को रोकना ही सही लगा। फैंस ने भी किया सपोर्ट। इंडियन फिल्म से निकाली गई पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगा बैन। विवादों के बीच इंडियन दोस्त बादशाह का गाना प्रमोट किया। गर्लफ्रेंड गोरी स्पेट के साथ स्पॉट हुए आमिर खान। पूर्व पत्नी किरण राव के घर पहुंचे। गार्ड ने दिया गोरी को कवर। बेटे जुनेद भी साथ दिखे। साजिद खान ने घर बुलाकर कपड़े उतारने को कहा। इसके बाद एक्ट्रेस नवीना ने कहा किसी तरह घर से निकली। उन्होंने 50 कॉल किए। पहलगाम आतंकी हमले पर व्लॉग अनाउंस कर ट्रोल हुए शोएब इब्राहिम। बोले, हमें क्यों माँ बहन की गालियां दी गई, सबकी जिंदगियां तो नॉर्मल चल रही है। परिवार के लिए किसी को जान से मार सकता हूं। लॉरेंस गैंग की धमकियां मिलने के बीच अभिनव शुक्ला ने दी खुली चेतावनी। रूबीना को भी मिली थी धमकियां। माँ बाप ने मुझ पर बहुत खर्चा किया, मैं बेकार हूँ। आमिर खान की बेटी आयरा का छलका दर्द का। 26 साल की हूँ, कुछ नहीं करती। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची समेत झारखंड के 14 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम। तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। 21 राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हीटवेव का अलर्ट। बाड़मेर में 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। मैदान में अंधड़ और चोटियों पर हिमपात की चेतावनी। आज गर्मी से मिल सकती है कुछ राहत। बिहार में बदलेगा मौसम। बारिश के साथ चलेगी तेज आंधी। IMD ने कई जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट।
जम्मू में बड़ी गर्मी, लू के थपेड़ों से सूनी पड़ने लगी शहर की सड़कें। मौसम विभाग ने मई की शुरुआत में कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने की जताई संभावना। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपीएससी ने वेटरनरी ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 50 साल, फीस मात्र 25 रुपए। राजस्थान में कांस्टेबल के 9,617 पदों पर भर्ती, शुरू हुए आवेदन, 12वीं पास करें अप्लाई। नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में 66 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 32 साल, सैलरी 14.83 लाख सालाना। एनसीईआरटी की नई किताबों से मुगल और दिल्ली सल्तनत आउट, महाकुंभ और 4 धाम यात्रा चैप्टर की हुई एंट्री। 3 इडियट्स वाले स्कूल को सीबीएसई से मिली मान्यता, रेंचो का स्कूल के नाम से है फेमस, जल्द ही 12वीं तक पढ़ाई हो सकेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए बिजनेस और कारोबार के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। सामाजिक कार्यों में भी आज आपकी सहभागिता बढ़ेगी। परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको सजग रहना होगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी भागदौड़ भरा रहने वाला है। दिन भर किसी न किसी काम को लेकर आपके ऊपर मानसिक दबाव बना रहेगा। बढ़ता हुआ खर्च आपको उलझन में डालेगा। आज किसी से वाद विवाद होने की भी आशंका है, इसलिए शांति और धैर्य से काम लेना आपके लिए हित में रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज आप कुछ सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आप मदद भी कर सकते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की छवि और बेहतर होगी। बिजनेस करने वाले लोग कोई नया काम करने की योजना बना सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई दूरी थी तो वह भी दूर होगी। आपसी तालमेल बेहतर होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अपनी छवि बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। मित्रों और पड़ोसियों से आज आपको सहयोग मिलेगा। घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। प्रॉपर्टी के काम में सावधानी का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर के सीएम का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।